हे एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी 7th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 वीडियोस क्वांटम के अपलोड कर चुकी हूँ और उसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में हर टॉपिक की पीडीएफ भी डाल दी है। तो अगर आपने मेरी ये पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन क्या है? कोई भी एक ऑपरेटर है, उसको ऑपरेट किया जाता है एक फंक्शन पे एंड वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक फंक्शन। ऑलराइट, जैसे कि ये देखो, मैंने ये ले ली, इक्वेशन ले ली, ए कैप साई इज इक्वल टू ई साई। इसमें ए कैप क्या है? ऑपरेटर है। साई क्या है? आइगन फंक्शन। एंड जो ई है वो क्या है? आइगन वैल्यू, दैट इज कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू। और ये साई आइगन फंक्शन। जो ए है उसको ऑपरेट किया जाता है इस वेव फंक्शन पे, जैसे जो ये साई दिया हुआ है इसके साथ। इस ए आइगन फंक्शन पे इसको ऑपरेट किया जाता है तो क्या वैल्यूज आती है इसकी। ठीक, इसमें जो ई है वो आइगन वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो जो कॉरेस्पॉन्ड करती है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को। ई एनर्जी हो गई, इसको हमने क्या कह दिया कि E जो है वो आइगन वैल्यू है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। दिस वैल्यूज आर कॉल्ड प्रॉपर वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। जो इसकी वैल्यूज आएंगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। जैसे नेक्स्ट मैं क्या क्या बताती हूँ, जैसे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किया था लास्ट टॉपिक में कि स्ट्रेच जो एक हमने स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ली थी, ठीक है। द आइगन फंक्शंस ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विल बी जो श्रोडिंगर इक्वेशन ली थी उसमें जो आइगन फंक्शन था उस पे भी कंडीशंस फॉलो होंगी। वो कंडीशंस क्या होंगी कि जो साई है वो एक सिंगल वैल्यू और फाइनाइट होना चाहिए। ओके, मीन्स उसकी कोई जो हमने वेरिएबल्स लिए थे साई के एक्स वाई जेड, वो कोई भी उसकी कोई भी एक डेफिनेट वैल्यू ही होनी चाहिए, कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होनी नहीं होनी चाहिए। साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, मीन्स कोई भी अगर उसकी जो साई की वैल्यू है या उसकी जो वेरिएबल्स है उसमें कोई भी सडन चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहनी चाहिए। साई मस्ट बिकम जीरो एट इन्फिनिटी। ऑलराइट, ये 3 कंडीशंस थी आइगन फंक्शंस की। नेक्स्ट मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन को। मैंने कहा था कि एक ए कैप को जो ऑपरेटर लिया है उसको इससे ऑपरेट किया, आइगन फंक्शन पे ऑपरेट किया, तो ये फॉर्म ये मतलब प्रोडक्ट बन गया हमारे पास ई साई। मैं इसको क्या शो करूंगी? ए कैप है जो, मैंने इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया, डी कैप अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, एंड साई की वैल्यू मैंने क्या ले ली? साइन ऑफ ए एक्स। इसका मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी, साई की वैल्यू पुट की एंड ए कैप की वैल्यू पुट की। जब मैंने उस ऑपरेटर और साई की वैल्यू पुट की है तब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगी। पहले मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया? ए कॉस ए एक्स। जब मैंने अगेन डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया? माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन ए एक्स। इसमें जो ये वैल्यू है ये भी साई की वैल्यू थी, दैट इज आइगन फंक्शन, और इसमें ये साइन ए एक्स आ गया, ये भी आइगन फंक्शन की वैल्यू होगी। तो ये क्या हो गया? मैंने क्या शो कर दिया कि जो ए कैप है
उसकी क्या वैल्यू आ गई, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। मीन्स माइनस ऑफ ए स्क्वायर क्या है, आइगन वैल्यू है। जैसे कि मैंने बताया कि ये कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट है। ऑलराइट, इससे आपको शो हो गया कि आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। ऑलराइट, ये था आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। पहले मैं क्या एक्सप्लेन करूंगी, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। कोई भी फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसे मैं क्या कहूंगी, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ऑलराइट, इसमें क्या है, साई स्टार डी टाउ है जो, वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर सिस्टम इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ। वॉल्यूम एलिमेंट क्या लिया हुआ है, डी टाउ। द इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी टाउ over the whole configuration space which gives the total probability। इंटीग्रेशन दी हुई है, इंटीग्रेशन होल स्पेस का, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की होती है। मींस इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि होल। ओके, ये हमने किसके इक्वल ले ली, यूनिटी के इक्वल। ऑलराइट, इस कंडीशन को जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया वही क्या है। क्लियर। अगर मैंने इसकी लिमिट लेनी है तो लिमिट क्या लूंगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। होल हो गया, होल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कहा है मैंने, तो इसलिए नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, हमने इक्वल टू यूनिटी लिया था। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, एक कोई भी कांस्टेंट ले लूंगी n, इस कंडीशन के इक्वल साई इंटीग्रेशन साई स्टार डी टाउ। देन ये जो n है इस इधर जाके डिवाइड हो गया और इक्वल टू क्या आ गया, 1। इन दोनों के साथ अलग अलग लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, इस पर इसका भी हाफ कर दूंगी, एक इधर हाफ कर दूंगी। बिकॉज जब मल्टीप्लाई में होती है कोई भी सेम, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसका बेस सेम है n तो पावर्स क्या होगी, ऐड। हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो n ही आ गया। ये आ गई, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसमें जो n 1/n हाफ है उसको हमने क्या कह दिया, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, एंड द फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्या लेंगे हम, अगर इधर तो हमने ले लिया था एक ही साई फंक्शन, साई और इसका साई स्टार, ठीक है। अगर मैं टू डिफरेंट फंक्शंस ले लूं, साई m एंड साई n, ओके, अगर मैं डिफरेंट फंक्शन ले लूं तब उसकी ये कंडीशन होगी, साई m स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साई n स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर ये कंडीशन इस तरह हो, इंटीग्रेशन साई m और साई n स्टार, एक को ऐसे ले लिया और जो साई n है वो उसका स्टार ले लिया, डी टाउ इज इक्वल टू 0, इसका 0 हो गया। तो ये ऑपोजिट ले ली, साई m स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 0, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल है। मींस ये इसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या हो गई कि इक्वल टू 0 हो गया, और जो हमने वेव फंक्शंस लिए हैं वो मतलब डिफरेंट लिए हैं, साई m लिया है और एक साई n स्टार लिया है। ओके, नॉर्मलाइज्ड में हमने क्या किया था कि दो सेम लेंगे साई m और साई m स्टार, उसका ही स्टार ले लेंगे, तो उसका क्या आ गया, इक्वल टू यूनिटी आ गया। वो क्या थी, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर कोई भी वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल भी हो और नॉर्मलाइज्ड भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो नॉर्मल। ये था टॉपिक।
आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन एंड नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।